हेलो दोस्तों। मेरा नाम दीपक है और मैं आपको एक इंस्पायरिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक मोटिवेशनल कहानी हो सकती है या आपके अपन सबकी डेली लाइफ से रिलेटेड। अपन सब सोचते हैं ना कि यार हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर बेस्ड एक कहानी है एक लड़के की। एक लड़का 24-25 साल 26 साल मान लो, वो भी यही सोचता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। तो वो एक दिन मंदिर जाता है और यही बात भगवान से करता है। उसकी शिकायत रहती है कि मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और भगवान से यही शिकायत करता है कि आपके जो तरीके हैं, जो आपकी जो न्याय प्रणाली है, जो आप लोगों के साथ इंसाफ करते हैं उनके, ये बिल्कुल मुझे सही नहीं लगते हैं। ये मतलब सरासर गलत है। तो भगवान कहते हैं, भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ लोगों के लिए वो बिल्कुल गलत है? तो कहता है कि भगवान मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, लगा रहता हूँ अपने काम को लेके, लेकिन मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कहानी का टाइटल है अदला बदली। तो भगवान से वही बात कहता है कि आप जो मेरी लाइफ में जो कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा वैसा। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगता है तो क्या किया जाए, इसका क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी जगह पर बैठना है, आप देखना कि मैं कितने अच्छे से इंसाफ करता हूँ लोगों का, सारे के सारा रिजल्ट मैं आपको सही ला के दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन के लिए तुम मेरी जगह बैठो और मैं तुम्हारी जगह बाहर काम करने जाता हूँ। ठीक है। तो वो एक दिन भगवान के मंदिर में भगवान की मूर्ति की जगह वो खड़ा हो गया वहाँ पर। तो उसने वैसे नियमित रूप से पुजारी आए, पूजा अर्चना की। फिर वहाँ पर एक महाजन आए, उन्होंने प्रसाद चढ़ाया, भगवान की पूजा की, और फिर वो जाने लगे तो उनकी जेब से उनका पर्स गिर गया। पर्स वहीं गिर गया। फिर उनके जाने के बाद फिर एक दूसरा चोर आया, वो चोरी के उद्देश्य से आया था। उसे वहाँ पर गिरा हुआ पर्स दिखा और पर्स उठाकर लेके चला गया। उसके बाद रेगुलर तौर पर एक कारीगर आता है जिसका काम होता है जंगल से लकड़ियाँ काटना, और उन लकड़ियों का व्यवसाय करता है। ठीक है। उसने फिर सोचा, वो भी आया और वो भगवान की रेगुलर पूजा करता है, वो भी आया, उसने पूजा अर्चना की और जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा, वहाँ पर महाजन आ गए। महाजन ने उस कारीगर पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मेरा पर्स तूने ही चुराया है, मुझे मेरा पर्स वापस कर। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो कारीगर कहने लगा कि मेरे पास तो पर्स है ही नहीं, मैंने तो पर्स चुराया ही नहीं है। तो फिर भी महाजन पुलिस को लेकर आ गए और उस कारीगर को पकड़ कर ले गए। और वो पकड़ के ले जाने लगे। ऐसे में उस खड़े भगवान की जगह पर आज उसको रोल मिला हुआ था, तो उसने खड़े हुए उसने आवाज़ लगाई कि रुको, मैं इंसाफ करता हूँ इनका। आपका जो पर्स है वो इस कारीगर ने नहीं चुराया, ये तो निर्दोष है, ये तो रेगुलर काम करके ईमानदारी से पैसे कमाता है। तुम्हारा जो पर्स है वो चुराया है उस चोर ने, तो जाओ उस चोर को पकड़ो। तो पुलिस गई, उसने उस चोर को पकड़ के जेल में डाल दिया। कारीगर को भी जेल में डालने वाले थे, लेकिन वो बच गया। फिर जब शाम को वापस भगवान आए, उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ तुम्हारे घर, तुम्हारा पूरा दिन पूरा हो गया, अब मुझे बताओ कि आज दिन में कौन कौन आए थे और क्या क्या हुआ। तो उसने बड़े खुशी से बताया कि देखो मेरी न्याय प्रणाली, आप होते तो आप कुछ बोलते नहीं और पूरी न्याय प्रणाली बिगाड़ देते। जैसा कि भगवान ने उससे कहा था सुबह जाते टाइम कि तुम्हें सिर्फ सुनना है, तुम्हें किसी को जवाब नहीं देना है, कुछ बोलना नहीं है, जो भी हो रहा है तुम्हें बस देखना है। इस बात पर उसने हाँ तो हामी तो भर दी थी, लेकिन बाद में जाते जाते उसने बोल पड़ा। तो उसने वो बताया कि भगवान आज ऐसे महाजन आए थे, फिर उसके बाद एक चोर आया था, उसके बाद फिर एक कारीगर आया था, और कारीगर ने इस तरह की हरकतें की, और फिर बाद में चोर को मैंने पकड़वा दिया और कारीगर छूट गया। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तुझे यही तो नहीं करना था, मैंने कहा था कि तुझे चुप रह के सिर्फ सुननी है सारी बातें। अब ये बात सुनकर वो चौंक गया कि मैंने तो सारा इंसाफ किया है। बोले तुमने गलत किया है। जिस महाजन की जेब से पर्स गिरा था वो बड़े गरीबों को और कमजोर वर्ग के लोगों को शोषण करके 2 टके की बेईमानी से पैसा कमाता है। तो अगर उसकी बेईमानी के पैसों में से अगर कुछ पैसा गिर भी जाता है या पर्स गिर भी जाता है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। और तुम जिसको चोर समझ रहे हो वो
चोरी का उद्देश्य उसका ये था कि उसकी घर में उसकी मम्मी बीमार है और उस माँ के इलाज के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए वो मंदिर में आया था कि यहाँ से कुछ मिल जाए उसे। और जिस कारीगर को तुम निर्दोष करार करके घर भेज रहे हो, वो कारीगर यहाँ से व्यवसाय के लिए जाता है, और आज वो जिस व्यवसाय के लिए जा रहा है वहाँ जंगल में आग लगने वाली है, इससे उसका बचना मुश्किल है। मैं चाहता था उसके साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए मैं आज उसे जेल में जाने के लिए भेजा था। तो जो कारीगर था उसका भी ऐसा होना था कि वो आज जंगल जाएगा बच के, वो फिर बच नहीं पाएगा, लेकिन वो भी मेरा भक्त है, मुझे भी उसे बचाना है। और जो चोर था वो चोरी के उद्देश्य से आया था, लेकिन उसका उद्देश्य नेक था, वो इसलिए आया था कि उसे उसके घर परिवार का पोषण भी करना था। और महाजन जो गलत तरीके से पैसे कमाता है उसका कुछ यूज हो जाता। तुमने बिल्कुल गलत किया है। तो उस लड़के को भी एहसास हुआ अपनी गलती का, उसने भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता, आप बिल्कुल सही सोच रहे थे और मेरा सोचना बिल्कुल गलत है। तो ऐसा होता है हम सब लोगों के साथ डेली लाइफ में कि हमें लगता है कि यार जो कुछ भी हो रहा है हमारे लाइफ में बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, या कुछ तो भी चल रहा है लाइफ में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे उन लोगों के लिए मोटिवेशनल कहानी है कि जो कुछ भी हो रहा है आप करते रहिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टली वर्क कीजिए, और जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।